रमेश एक गरीब मजदूर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। उसके जीवन में उसकी बीमार पत्नी और जवान बेटी ही उसका सहारा थी। लेकिन गांव का मुखिया बसंत लाल उनकी जिंदगी में परेशानियों का कारण बन रहा था। एक दिन सुमन और उसकी पुत्री संध्या बैठे हुए बात कर रहे थे। बाहर का मौसम बहुत खराब था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। उसी बारिश में भीगता हुआ रमेश अपने घर आ पहुंचा। रमेश को देखकर उसकी पुत्री संध्या मुस्कुराते हुई बोली, बाबा, आप इतनी देर से आए, खाना भी ठंडा हो गया। आज फिर से खेत पर ज्यादा काम कर लिया क्या? हाँ बेटिया, मुखिया ने आज बिना वजह सबको देर तक रोके रखा। अरे वो चाहता है कि हम गरीब लोग हमेशा उसके सामने झुके रहें, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। लेकिन बाबा, इतना काम करके भी हमारे घर में मुश्किल से खाना आता है। वो मुखिया हमें क्यों चैन से नहीं जीने देता? हाँ बेटिया संध्या, गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है। मेहनत करो, फिर भी दूसरों की नजरों में गलत ठहराए जाओ। लेकिन बेटा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा सहारा है। तभी सुमन खांसते हुए बोली, रमेश, संध्या ठीक कह रही है। ये मुखिया सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाना चाहता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सुमन। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी कुछ उपाय निकालूं, पर फिलहाल मुझे तुम दोनों को सुरक्षित रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बहुत ज्यादा बोलो मत, खांसी आती है। आराम से आराम से। उधर मुखिया वसंतलाल आराम से अपने आलीशान घर में बैठा था। उसके दो साथी उसके पास खड़े थे। बसंतलाल अपने दोनों साथियों की ओर देखकर बोला, वह एक ससुरा रमेश जैसे लोग अपने आप को ईमानदार समझते हैं, लेकिन गरीब की ईमानदारी का क्या फायदा? अरे वो मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। हाँ, अब समय आ गया है कि उसे उसकी औकात दिखा दूं। मुखिया जी, अगर आप कहें तो हम उसे और उसके परिवार को रास्ते से हटा दें। अरे नहीं नहीं भैया, रुक जा। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी नहीं, पहले मुझे उसकी बेटी संध्या चाहिए। ऐसी सुंदर लड़की पर हर किसी की नजर होती है, लेकिन वो ससुरा रमेश, उसकी हिम्मत तो देखो, साला हर बार मना कर देता है। मुखिया जी, उसकी हिम्मत तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो रमेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसकी झोपड़ी, उसकी जमीन, अब सब कुछ मेरा होगा। अगली सुबह रमेश जब काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मुखिया की दोनों साथी वहां आ पहुंचे। एक साथी रमेश की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, रमेश, मुखिया जी ने तुम्हें बुलाया है, अभी के अभी उनके घर चलो। चलो 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 भैया। अरे 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 अरे, लेकिन अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। मुखिया से कह देना मेरे पास समय नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जब बुलाया तब चले आओ। ये क्या बात हुई? अरे अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? काम पर तो तुम मुखिया जी के पास ही जाते हो, हैं? ओह हो, मुखिया जी के पास जाता था। हाँ, लेकिन आज मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा, समझे? रमेश की बात सुनकर मुखिया का दूसरा साथी रमेश की ओर देखकर गुस्से से बोला, और जो तुमने हमारे मुखिया जी से ढेर सारा कर्ज ले रखा है, उसे कौन चुकाएगा? तुम्हारा बाप बल? यह सुनकर रमेश बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। हाँ, तो मैंने लिया है तो मैं चुकाऊंगा ना। और सुन, मेरे पिताजी का नाम सम्मान से ले, जो कि अब भी इस संसार में नहीं है। जाकर अपने मुखिया से कह देना कि उनका लिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, जा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रमेश, चिंता ना करो ही। अरे मुखिया जी अपना कर्जा वसूलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो अपना कर्जा कैसे वसूलते हैं ये तो मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। देखो रमेश, तुम्हारे पास अभी भी समय है। मुखिया जी की बात मान लो। अगर तुमने मुखिया जी की बात नहीं मानी तो विश्वास करो, मुखिया जी तुम्हारा घर तुमसे छीनने में समय नहीं लेंगे। फिर बस देखते रह जाना। हाँ। तभी संध्या और सुमन झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर क्यों छीन लेंगे? रमेश मुखिया की दोनों साथियों से घुसी में बोला, ये तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते। ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा, समझे? मैं मुखिया की कोई बात नहीं मानने वाला। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा रमेश। चलो मुखिया जी के पास। रमेश ने मुखिया की दोनों साथियों की कोई बात नहीं सुने। ये देखकर मुखिया की दोनों साथी गुस्से से आग बबूला होकर सीधे मुखिया के पास जाकर उसे सारी घटना बताने लगे। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, उस दो कौड़ी के रमेश की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। इसका मतलब समझते हो?
उसने तुम्हारा नहीं मेरा अपमान किया है। साक्षात मुखिया जी का अपमान है। बात तो आपकी सही है मुखिया जी, हम तो बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। आपने ही हम दोनों को कुछ करने से मना किया था। देख लीजिए अब क्या करना है। हाँ हाँ, तो मना किया था, लेकिन तब पानी सर से ऊपर नहीं था, और अब पानी तो सर से बहुत ऊपर चला गया है। मैंने रमेश को बहुत समझाया कि वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे, लेकिन रमेश ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, जबकि मैंने रमेश को उसकी बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए कर्जा भी दिया था, फिर भी उसने नहीं मानी मेरी बात। अब रमेश देखेगा कि मैं कौन हूं। मुखिया जी, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको रमेश की झोपड़ी पर कब्जा कर लेना चाहिए। और क्या? बोलिए, बस मुझे बोलिए। मैं सबको निकाल दूंगा और रमेश और उसके परिवार को धक्के देकर निकालूंगा। अरे कुछ दिन जब उसका परिवार सड़कों की खाट छानेगा, तब रमेश की अक्ल ठिकाने आई। बोलिए, क्या करें हम? हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो। चलो रमेश के घर चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया और उसके दोनों साथी रमेश के घर पर पहुंच गए। रमेश के घर पर पहुंचकर मुखिया अपनी दोनों साथियों से बोला, अरे देखते क्या हो, रमेश का सामान बाहर फेंको उसके घर से, और रमेश और उसके परिवार को भी धक्के मारकर निकालना, बाहर निकलो। मुखिया का आदेश पाते ही मुखिया के दोनों साथियों ने रमेश, संध्या और उसकी बीमार पत्नी को उन्हीं के घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गांव के सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे, मगर किसी की भी मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। रमेश की पत्नी सुमन रोते हुई मुखिया से बोली, ऐसा अत्याचार मत करो मुखिया जी, भगवान से तो डरो। तुमने मुझे और मेरे परिवार को मेरे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आखिर हम सब कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारा घर वापस चाहिए तो मेरा दिया हुआ कर्जा सूद समेत वापस कर दे भैया। और कर्ज सूद समेत वापस नहीं कर सकते तो फिर अपनी इकलौती पुत्री संध्या का विवाह मुझसे कर दो। ये भी तो अच्छा उपाय है। क्यों भैया, उपाय तो बढ़िया है, बोलो। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की उम्र की है। आहा, हाँ हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो। देखो, इन बातों से ना अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दिला गया है तुम्हारी बेटी पर, मतलब ये है कि पसंद आ गई है। देखो भैया, फैसला तुम्हारे हाथों में है, मुझे ना उलझाओ। ठीक है, मैंने फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। या तो मेरा कर्जा दे दो या तो अपनी बेटी, बस। मुखिया और उनके साथियों ने झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। रमेश और उसका परिवार बेघर होकर सड़क पर आ गया। बेचारी सुमन सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही रास्ते में गिर गई और रमेश से बोली, रमेश, मैं अब और नहीं सह सकती। ये सब सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सुमन, 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 तुम हमारी ताकत हो। हमें लड़ना होगा। नहीं सुमन, नहीं नहीं नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हमें आपकी जरूरत है। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लेकिन सुमन ने दम दौड़ दिया। रमेश और संध्या उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगे। सुमन की मौत ने रमेश को भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन अपनी बेटी संध्या की खातिर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुमन का अंतिम संस्कार करके रमेश और संध्या जंगल की ओर चले गए। चारों ओर घना जंगल था, जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। रमेश का अपनों का सहारा छूट चुका था। अब रमेश और उसकी बेटी संध्या के पास केवल जंगल की अनजान राहें थीं। लेकिन इस घने जंगल में भी रमेश ने हार मानने से भी इनकार कर दिया। बाबा, ये जंगल कितना डरावना है। हमें यहाँ रुकना चाहिए। आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। डर को अपने पास मत आने दे बेटा। ये जंगल अब हमारे लिए हमेशा के लिए हमारा घर है। हमें यहीं रहना पड़ेगा। कल का सूरज हमारी नई शुरुआत लेकर आएगा। कुछ दूरी पर उन दोनों को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर आग जली हुई थी। ये देखकर संध्या रमेश से बोली, बाबा, वहाँ देखे, शायद वहाँ पर कोई रहता है। हमें उसे मदद मांगनी चाहिए। हाँ बेटिया संध्या, चलो। मुझे उम्मीद है कि वो हमें शरण देंगे। चलो चलो। रमेश और संध्या ने झोपड़ी के पास जाना सही समझा। झोपड़ी के अंदर साधु ध्यान में बैठे थे। अंदर जाकर संध्या ने साधु बाबा से प्रार्थना करते हुए बोली, साधु महाराज, हमें मदद की जरूरत है। क्या आप हमें अपनी छत के नीचे पनाह देंगे? साधु बाबा ने आंखें खोलकर रमेश और संध्या की ओर देखने लगे। आओ बच्चों, इस संसार में हर प्राणी का अधिकार है कि वो कहीं शांति से रह सके। क्या तुम दोनों भूखे हो?
हाँ साधु महाराज, लेकिन भूख से बड़ा गम तो हमारी जान लेने पर उतारू है। हमने सब कुछ खो दिया साधु महाराज, सब कुछ खो दिया है। बेटा, जो होता है वही पाने का मार्ग ढूंढता है, यही सृष्टि का नियम है। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर लग रहा है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। साधु की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आई और संध्या फूट फूट कर रोती हुई साधु को सारी घटना बताने लगी। संध्या की बात सुनकर साधु उन दोनों की ओर देखकर बड़े ही शांत स्वर में बोले, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब समय जरूर करेगा, पर पहले तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। आज से तुम दोनों मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकते हो। उस दिन के बाद संध्या और उसका पिता रमेश जंगल में साधु के पास उसकी झोपड़ी में ही रहने लगे। मगर कुछ दिनों के बाद रमेश बीमार रहने लगा। सच तो ये था कि रमेश अपनी पत्नी की मौत का गम भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी पत्नी का चेहरा आ रहा था और एक दिन रमेश बीमारी की अवस्था में बुरी तरह से खांसने लगा। ये देखकर संध्या रोते हुई अपने पिता की ओर देखकर बोली, बाबा, आप यूं हार नहीं मान सकते। मुझे आपकी जरूरत है। आपने ही कहा था कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। बेटी, मेरी लड़ाई अब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। तुम्हें अपनी और अपनी माँ के लिए न्याय पाना होगा। याद रखना, तुम्हें मेरे और अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का कर्ज चुकाना है बेटा। पिताजी, मैं अकेली नहीं लड़ पाऊंगी। मुझे आपकी सहारे की जरूरत है। रमेश खांसता हुआ अपनी पुत्री की ओर देखकर बोला, बेटी, सहारे अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। इस दुनिया को जीतने की ताकत केवल वही रखता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। मुझे तुम पर विश्वास है मेरी बिटिया, तुम ऐसा जरूर करोगी। तुम एक दिन मुखिया को यह जरूर एहसास कराओगी कि उसने हमारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था। बिटिया, मुझे वचन दो बिटिया कि तुम मुखिया को ऐसा सबक सिखाओगी कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। आने वाली पीढ़ियां और फिर कोई दूसरा मुखिया किसी और रमेश और सुमन के साथ ऐसा नहीं कर पाए। इतना बोलकर रमेश ने दम तोड़ दिया और संध्या अविश्वास भरी नजरों से अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह संध्या झोपड़ी के बाहर उदास बैठी हुई थी। तभी साधु ने रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया। संध्या को उदास देखकर साधु फिर शांत भरे स्वर में बोले, बेटी, जीवन में जो खो जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन खोए हुए का कर्ज उतारने की जिम्मेदारी हमें ही उठानी होती है। पर मैं क्या कर सकती हूँ साधु महाराज? मैं तो एक औरत हूँ। मेरे पास ना तो ताकत है और ना ही कोई सहारा देने वाला। नारी को कमजोर समझने की भूल मत करो बेटा। वो केवल जीवन देने वाली नहीं, बल्कि सृष्टि को बदलने वाली शक्ति है। यह समय है कि तुम अपने माता पिता के लिए न्याय की राह पर चलो। साधु की बात सुनकर संध्या की आंखों में धीरे धीरे आत्मविश्वास झलकने लगा। सही कह रहे हैं साधु महाराज। मैं अपने माँ बाबा का कर्ज चुकाऊंगी और उनके अपमान का बदला लूंगी। याद रखना, बदला केवल क्रोध से मत लेना, इसे न्याय का स्वरूप दो, और इसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। संध्या ने साधु के आश्रम में सीखना शुरू कर दिया। साधु से आत्मरक्षा और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के गुण सिखाते हुए बोले, तुम्हारे मन की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन शांत होगा तो तुम सही और गलत का फर्क समझ पाओगी। साधु महाराज, मैं वो हर हुनर सीखूंगी जो मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देगा। धीरे धीरे संध्या आत्मनिर्भर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बदले की लपटें साफ झलकने लगी। एक दिन संध्या पानी भरने के लिए झोपड़ी से कुछ दूर स्थित तालाब पर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बेहोश युवक पर पड़ी। बेहोश युवक को देखकर संध्या अपने आप से बोली, हे भगवान, ये कौन है और यहाँ इस हालात में क्या कर रहा है? संध्या पानी का घड़ा रखकर युवक के पास चली गई और युवक के चेहरे पर पानी छिड़कने लगी। युवक धीरे धीरे होश में आ गया। युवक के होश में आते ही संध्या उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हुए? वो युवक कमजोर आवाज में संध्या की ओर देखकर बोला, पानी, पानी। आपको चोट लगी है, रुकिए मैं आपको झोपड़ी तक ले चलती हूँ। संध्या उस युवक को साधु की झोपड़ी में ले आई।
उस युवक को देखकर साधु सवालिया नजरों से संध्या की ओर देखने लगे। संध्या साधु महाराज की ओर देखकर बोली, साधु महाराज, ये मुझे तालाब के किनारे बेहोश मिला। जब मैंने इनसे इनका नाम पूछा और इनका बेहोश होने का कारण पूछा, ये दर्द से कहराते हुए पानी पानी कहने लगा। तुमने यहाँ लाकर सही किया संध्या। इसके शरीर में चोट भी लगी है, इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। जब ये स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद हमें बताएगा कि ये कौन है और ये बेहोश कैसे हुआ। इतना बोलकर साधु उसकी जख्मों पर मरहम लगाने लगे। कुछ ही दिनों में वो युवक स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद वो झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ जंगल की सुंदर दृश्य को निहार रहा था कि तभी संध्या उसके पास आकर बोली, अब आप ठीक लग रहे हैं। वैसे आप कौन हैं और यहाँ इस हालत में कैसी पहुँचे? मेरा नाम किशोर है। मेरे गांव के मुखिया बसंत लाल ने मेरी जमीन छीनकर मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मुखिया ने मेरे अनाथ होने का फायदा उठाया। उसे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आया। कुछ समय पहले मैंने मुखिया से थोड़े सा कर्ज लिया था, मगर उसने उस थोड़े से कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास जंगल में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब मुखिया ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, तब मैं निराश होकर इस जंगल की ओर निकल आया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। और एक तालाब के किनारे जाकर मैं बेहोशी की गहराइयों में कब समा गया, मुझे पता ही नहीं चला। बसंत लाल, यह वही बसंत लाल है जिसने मेरे पिता को घर से निकाल दिया था। उसके वजह से मेरी माँ और पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। क्या तुम रमेश काका की बेटी हो? मैंने तो सुना था कि रमेश काका जी का परिवार भी तबाह हो गया, लेकिन तुम कैसी हो? जैसे तुम पहुंचे संघर्ष करते हुए, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं अपने माँ बाबा का कर्ज उतारूंगी और बसंत लाल से हर अन्याय का हिसाब लूंगी। तुम अकेली हो, ये रास्ता बहुत कठिन है। बसंत लाल जैसे लोग ताकत और चालाकी से काम करते हैं। तभी साधु झोपड़ी से बाहर आकर किशोर की ओर देखकर बोला, संध्या अकेली नहीं है, इसके इरादे और सच्चाई उसके साथ है, और अब तुम भी उसके साथ उसकी मदद करोगे। हाँ साधु महाराज, अब मैं भी संध्या के साथ हूं। अगर ये अपने परिवार के लिए लड़ रही है तो ये मेरी भी लड़ाई है। मुझे भी अन्याय के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन साधु किशोर से बोले, किशोर, तुमने जो साहस दिखाया वो प्रशंसा के योग्य है, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हारा और संध्या का एक होना आवश्यक है। ये केवल एक सुझाव है, निर्णय तुम्हारा होगा। किशोर संध्या की ओर देखकर बोला, अगर संध्या सहमत है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये हमारी संघर्षों की ओर मजबूत करेगा तो मैं भी तैयार हूँ। साधु ने संध्या और किशोर का विवाह उसी समय संपन्न कर दिया। विवाह के 1 साल के बाद संध्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। किशोर और संध्या ने अपनी बेटे का नाम कृष्णा रखा। कृष्णा का बचपन भी साधु की देखरेख में बीतने लगा और देखते ही देखते कृष्णा 10 वर्ष का हो गया। साधु उसे नैतिकता और न्याय की शिक्षा देते हुए बोला, बाबा, याद रखना बेटा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस की जरूरत होती है और ये साहस तुम्हारी आत्मा से आती है। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। कृष्णा अब 20 वर्ष का युवा व्यक्ति हो चुका था। कृष्णा के जवान होने के कुछ समय बाद साधु स्वर्ग सिधार गया। संध्या और किशोर ने कृष्णा को अपनी आदर्शों पर चलना सिखाया था, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कृष्णा ने ठान लिया था कि वो अपनी परिवार की प्रतिष्ठा और न्याय को वापस लाकर रहेगा। कुछ समय के बाद कृष्णा अपनी माँ संध्या से बोला, मैं अपनी माँ और नाना के अपमान का बदला जरूर लूंगा और बसंत लाल को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। बेटा, ये मत भूलना कि हमारा मकसद केवल बदला नहीं बल्कि न्याय भी है। हमें अपनी सिद्धता पर अडिग रहना होगा। मैंने सोच लिया है माँ कि मुझे अब क्या करना है। मैं कल गांव जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुखिया से बदला कैसे लेना है। कृष्णा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। बसंत लाल चालाक और ताकतवर है, उसके पास धन और सत्ता है। तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम सही राह पर चलोगे। माँ, पिताजी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा को नहीं बोलूंगा। ये लड़ाई केवल हमारे परिवार की नहीं बल्कि गांव के हर उस इंसान की है जिसे बसंत लाल ने सताया है। कृष्णा एक व्यापारी के रूप में सीधे मुखिया के घर पर पहुंचा और मुखिया से बोला, एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, और आपके गांव में रहकर व्यापार करना चाहता हूँ। ओ, तो तुम व्यापारी हो भैया, लेकिन हमारे गांव में यहाँ व्यापार करने का मतलब है कि मेरी शर्तों पर काम करना। मुखिया जी, मैं यहाँ किसी की जमीन का अधिकार लेने नहीं आया हूँ।
मैं तो बस व्यापार करना चाहता हूँ। आप जैसे सामान्य व्यक्ति का सहयोग मेरे लिए सौभाग्य होगा। यहाँ आकर मुझे आपके दबंग स्वभाव के बारे में पता लगा। मुझे आप जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरे व्यापार में जो भी लाभ होगा, आधा लाभ मैं आपको भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा। यह सुनकर मुखिया बसंतलाल प्रसन्न हो गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है मुखिया जी। हाँ तो भैया कृष्णा, जब तुम अपने व्यापार में से आधा लाभ मुझे दे दोगे तो फिर तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो सुनो, आज के बाद से तुम मेरे ही घर पे रहोगे, ठीक है? मुखिया की बात सुनकर कृष्णा की होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां बसंतलाल की बेटी सुलेखा आ पहुंची, जो कृष्णा को मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस दिन के बाद कृष्णा बसंतलाल के घर पर रहने लगा और अपने व्यापार के लाभ में आधा लाभ मुखिया के हाथ में रखने लगा। मुखिया को सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था, इसीलिए मुखिया बहुत ज्यादा प्रसन्न था। एक दिन कृष्णा कक्ष में बैठा हुआ हिसाब किताब जोड़ रहा था कि तभी वहां पे सुलेखा आ पहुंची और कृष्णा की ओर देखकर बोली, तुम कितनी मेहनत से व्यापार करते हो, परंतु एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जो मैं तुमसे काफी दिनों से पूछना चाहती थी। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको? तुम अपने व्यापार में आधा लाभ मेरे पिताजी को क्यों दे देते हो? सुलेखा की बात सुनकर कृष्णा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सच बताऊं सुलेखा, मैं तुम्हारे पिताजी को आधा लाभ सिर्फ तुम्हारे वजह से देता हूँ। यूं। ये सुनकर सुलेखा बुरी तरह चौंक पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब ये है सुलेखा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बस केवल इसी कारण से मैं तुम्हारे पिता को व्यापार में आधा लाभ देने के लिए राजी हुआ, ताकि मैं तुम्हारे घर पर रह सकूं और तुम्हें देख सकूं। और क्या? कृष्णा की बात सुनकर सुलेखा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उस दिन के बाद सुलेखा और कृष्णा घंटों घंटों बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में सुलेखा कृष्णा से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी। एक दिन मुखिया कृष्णा से बोला, देखो कृष्णा, मुझे पता है कि तुम और सुलेखा घंटों बातें करते हो। कल मैंने तुम दोनों की बातचीत सुन ली, समझे? ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है। हाँ तो सुनो, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। अब से तुम्हें अपने व्यापार में आधा लाभ देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम मेरे दामाद बनने वाले हो, और दामाद जी मतलब भगवान जी है ना। और जो कुछ भी है मेरा है, वो मेरी बेटी का है, मतलब तुम्हारा है, समझे बेटा? अगले दिन मुखिया ने सुलेखा का विवाह कृष्णा से संपन्न करा दिया और अपनी सारी संपत्ति कृष्णा के नाम कर दी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर कुछ दिनों के बाद कृष्णा ने अपनी पत्नी सुलेखा को उसके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सुलेखा दिन भर घर के बाहर बैठी हुई रोती रही। शाम को जब बसंतलाल अपने घर पर आया तो वह अपनी बेटी को घर के दरवाजे पर देखकर चौंक पड़ा। सुलेखा सारी घटना अपने पिता बसंतलाल को बताने लगी। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो उठा और कृष्णा से बोला, कृष्णा, ये तुमने क्या किया? अरे तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, ये धोखा नहीं है मुखिया जी। नहीं, इसको न्याय बोलते हैं। ये संपत्ति और ये घर गांव के लोगों को डरा धमकाकर उनके साथ बेईमानी बनाई गई है। आज वही तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है मुखिया जी। हाँ। मुखिया सुलेखा को लेकर सारे गांव में भटकने लगा, मगर किसी ने भी मुखिया की मदद नहीं की। थक हार कर मुखिया अपनी बेटी को लेकर राजा सोमनाथ के महल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद दोनों महल में पहुंचे और मुखिया ने राजा सोमनाथ को सारी घटना बताने लगा। सुलेखा की आंसू देखकर राजा सोमनाथ क्रोधित हो उठा और अपनी सैनिक की ओर देखकर बोला, जाओ, जाकर कृष्णा को इसी समय यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ जाओ। सैनिक वहां से जाने ही वाला था कि तभी कृष्णा अपनी माँ और पिता किशोर के साथ वहां आ पहुंचा। सुमन और किशोर को देखकर मुखिया बसंतलाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या हुआ मुखिया बसंतलाल, अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? मुझे पहचानते हो मुखिया, कि भूल गए हो? बोलो। मुखिया के चेहरे पे अचानक डर झलकने लगा। ये देखकर राजा सोमनाथ मुखिया बसंतलाल से बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इन दोनों को देखकर अचानक से डर क्यों झलकने लगा? इन दोनों के साथ जो युवक आया है, यही कृष्णा है क्या?
तभी सुमन राजा से बोली, हाँ महाराज, ये मेरा बेटा कृष्णा है और आपके सामने जो बुढ़ा युवक अपनी बेटी सुलेखा को लेकर आपके महल में न्याय का गुहार लगाने आया है, ये संसार का सबसे बड़ा अन्याय है। इतना बोलकर सुमन राजा सोमनाथ को मुखिया की सारी करतूत बताते हुए बोली, महाराज, ये केवल मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की कहानी है। बसंत लाल जैसे लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का जीवन तबाह कर देते हैं। तुम्हारे साहस और संघर्ष के लिए हम तुम्हें बधाई देते और बसंत लाल को उसके अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। राजा सोमनाथ ने बसंत लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सुलेखा, जो अब असहाय महसूस कर रही थी, वो कृष्णा से बोली, कृष्णा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा था? नहीं सुलेखा, मेरा प्यार झूठा नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार और गांव के अन्याय के बदला लिए बिना नहीं रह सकता था। मैं इसके लिए तुझे दोषी नहीं मानता। तुम मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम चाहो तो। कृष्णा, आज तुमने अपनी माँ और नाना का कर्ज उतार दिया। माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था।